दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में बताऊंगा। इस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है, आप कहीं भी चले जाइए ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आज मैं आप लोगों को धूप घास के जो चमत्कारिक प्रयोग हैं वो बताऊंगा। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। धूप घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। एक कप रस धूप घास का निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो एक कप रस धूप घास का आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डालने हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का कितना भी टेम्परेचर बढ़ा हो गर्मी का, केवल आप देखना आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इस बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप, अगर इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि इसके बारे में ये भी स्पष्ट लिखा है कि ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले ना, तो ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाइए। ये बुद्धि को तीव्र कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन, गर्मी के कारण, किसी कारणवश, तो ये मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताना चाहूँगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके धूप घास का जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से ये बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके अगर प्रसाद या धन पेटी में आप रखते हैं तो ये धन की कमी को दूर करता है। परस में रख लीजिए। दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है धूप घास। ये कोई साधारण घास नहीं है। इसकी जड़ में स्वयं गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ ये घास होती है वहाँ भगवान गणेश अवश्य होते हैं। इसके हर कण में भगवान गणेश बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने परस में जरूर रखा करें। ये आपके अतिरिक्त खर्चे को रोकने का काम करेगी। इसे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ, हमेशा काम आएगा, याद रखिए। तो इसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, ये सब को जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं रवि पुष्प नक्षत्र में। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वो 100% सत्य होती है और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है आपको मिल ही जाएगा। ये भूत प्रेत, देवी देवता, जितनी भी दिव्य शक्ति कही गई है, आसुरी शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद
ये स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूँ ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बढ़े। दोस्तों, नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिलाकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पे 5 इसके जो ये धूप घास है इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले। 1 महीने तक बांध करके रखें तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात ये जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो ये शरीर को कई प्रकार की बीमारी से बचाता है। 100 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा ही नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो 100 वर्ष तक जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, धूप घास कोई साधारण घास नहीं है, ये चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दुर्वा घास की 7 गांठ से बनी मालाओं को गणेश जी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहना देता है तो जिन्हें भी भक्तों की पीड़ाएं हैं, गरीबी है, समस्याएं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वो करोड़पति हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उसे करोड़पति होते देर नहीं लगती। सोना, चांदी, हीरा, मोती महंगे